हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं आयोग का कंपेयर वीडियो, यानी कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हमें किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के शॉर्ट नोट्स। अब दोस्तों ये जो वीडियो हैं आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, यानी कि हमारे चैनल के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे साइड में ऊपर आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में आप जैसे जाओगे तो आपको सेपरेट प्ले लिस्ट वहाँ पर अलग से दिख जाएगी। सारे यानी कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो प्ले लिस्ट आप देख लोगे तो वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि हम प्ले लिस्ट पे ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट ताकि आपको वीडियो क्या है अलग अलग ढूंढना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख लेते हैं इस आयोग को हमने किस प्रकार से यहाँ पर बनाया है। देखिए, बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो इसका जो गठन है, इसका गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 को, और अधिनियम कौन सा था? अधिनियम भी 1993 का ही था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये 13 मार्च 1993 को इसका गठन हुआ था। तो ये डेट आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रावधान की बात करते हैं तो देखिए, प्रावधान है इसका भाग 16 में अनुच्छेद 338 बी में। अब आपको ये बताना है कि एससी और एसटी आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, यानी कि उनके जो आयोग का वर्णन है, यानी कि एसटी आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है और एससी आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब ये 338 बी में है इसका वर्णन, और 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, और 123वां वो विधेयक था, तो उसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे पहले ये संवैधानिक नहीं था। अब उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत हुआ है, और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं निकाय, ये कैसा निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि 2018 में इसे क्या है, संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। बाकी ये राज्य स्तर के जितने भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है तो इनको यहाँ पर संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, तो ये अभी तक वैधानिक निकाय है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं उद्देश्य की। देखिए, यहाँ पर जो संविधान है, संविधान में स्पष्ट तौर पर पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है, यानी कि स्पष्ट तौर पर आप देखोगे कि ओबीसी की परिभाषा क्या है। तो ओबीसी की परिभाषा सिर्फ यही है कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो भी पिछड़े वर्ग हैं तो उनके जो उनका जो प्रावधान है वो उनके आरक्षण का जो प्रावधान है वो 15 और 16 में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि स्पष्ट तौर पे यदि आपसे पूछा जाए कि पिछड़े वर्ग आयोग जो पिछड़ा वर्ग है तो उसकी परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, तो कोई भी अनुच्छेद में नहीं है उसकी परिभाषा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसका भी उद्देश्य सेम टू सेम यही है। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने अलग अलग टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स यहाँ पर बना के दिए थे, अब हम थोड़ा सा उसमें कुछ विशेष करने जा रहे हैं। जैसे कि हम अभी तैयार कर रहे हैं एमपी जीके के। आप सभी को पता है एमपी जीके यूनिट 1 में भी ऐड है, और फिर उसके बाद में यूनिट 3 में ऐड है, फिर यूनिट 4 या 5 में शायद ऐड है, यानी कि इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था और स्पोर्ट्स और करंट अफेयर। तो ये सारे के हम एमपी जीके की तैयार करा रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज, जैसे कि एमपी जीके का इतिहास से अभी तक 1990 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी सीरियल वाइज। जैसे कि 1990 पहले आता है तो 1990 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 1992 में कौन सा पूछा था, 97 में कौन सा पूछा था, और अभी 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो बिल्कुल सीरियल वाइज हम यहाँ पर बनवा रहे हैं। तो ये पीडीएफ 2 से 3 दिन में दोस्तों ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस रहेगा, आप सभी को पता है हम ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस नहीं रखते हैं। तो उसमें और उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए टॉपिक वाइज तैयार करा रहे हैं। जैसे इतिहास के अभी तक जो जो प्रश्न पूछे हैं संविधान के, उसके बाद में अर्थव्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और अभी जो हमारा नया सिलेबस है उस आधार पर ही हम उसे तैयार करवा रहे हैं। स्पोर्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, नीचे हम थोड़े से अभ्यास प्रश्न भी देंगे, यानी कि कम पूरे टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न रहेंगे। जैसे इतिहास से जैसे जैसे प्रश्न पूछे हैं तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न बनवा रहे हैं। उसके बाद में भूगोल के भी जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पर यहाँ पर बनवा रहे हैं, और अभी वर्तमान के करंट अफेयर के भी उसमें तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके यहाँ पर एमपी की जितनी भी यूनिट है, यानी कि प्रीलिम्स में जितनी भी यूनिट है, यूनिट 1 3rd और उसके बाद में 5 यूनिट, और फिर उसके बाद में आपकी स्पोर्ट वाली और करंट वाली। ठीक है, तो ये सारी यूनिट का आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये पीडीएफ तैयार होगी, तो हम आपको बता देंगे और उसका रिव्यू भी आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद में यहाँ पर नोडल मंत्रालय की बात करते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर का जो ओबीसी आयोग है उसका नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका भी सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो इसका भी राष्ट्रीय स्तर का ही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका नई दिल्ली में है, इसका भोपाल में है। संरचना में ये 5 सदस्य है, जिसमें आपको यहाँ पर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। यहाँ पर 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें आपको जो 3 सदस्य है इसमें यहाँ पर 2 अध्यक्ष होंगे, यहाँ पर उपाध्यक्ष का पद नहीं रहता है, तो एक सदस्य ओबीसी का इसमें से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कहा गया है इसमें कि जो एक सदस्य जो होगा तो वो जो अध्यक्ष होगा वो ओबीसी का होना चाहिए। ये तीनों 3 सदस्य हैं, तो चाहे वो उपाध्यक्ष जो अन्य सदस्य रहे हैं तो वो भी ओबीसी का यहाँ पर हो सकता है। योग्यता का वर्णन तो है ही नहीं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछेंगे अभी लास्ट में। देखिए, इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे और यहाँ पर राज्य सरकार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो सचिव और अधिकारी होते हैं उसके भी राज्य सरकार ही यहाँ पर करेगी। शपथ का प्रावधान भी इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। कार्यकाल की बात करते हैं तो सामान्यतः 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी सामान्यतः 3 वर्ष का कार्यकाल इनका रहता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, त्यागपत्र किसे देंगे। अब त्यागपत्र में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, त्यागपत्र केंद्र सरकार को देंगे, और जो हटाएंगे वो कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति यहाँ पर हटाएंगे। और इधर तो त्यागपत्र भी राज्य सरकार को देंगे और हटाएंगे भी कौन, राज्य सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं कि वेतन भत्ते सेवा शर्तें जो सब निर्धारित करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और यहाँ पर राज्य सरकार निर्धारित करेगी। और जो राज्य सरकार जो भी अनुदान देगी, यानी कि आयोग को यदि कोई से कुछ भी चाहिए, जैसे कि किसी भी प्रोसेस में अगर धन की आवश्यकता होती है तो उसकी जो जांच है वो महालेखाकार करेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इधर कौन करेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत का है। उसके बाद में प्रतिवेदन की बात करते हैं। प्रतिवेदन या रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। जो भी केंद्र स्तर की रिपोर्ट रहेगी राष्ट्रपति को देंगे, वो संसद के समक्ष यहाँ पर रखवाएंगे, और राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को यहाँ पर देंगे, और ये विधानमंडल के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करवाएंगे। और यहाँ पर राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं शक्ति। तो यहाँ पर सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, और यहाँ पर सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है। अधिकारी जो भी होंगे, अधिकारी या कर्मचारी जो भी होंगे वो लोक सेवक समझे जाएंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, 14 अगस्त 1993 को जब इसका गठन हुआ था तब प्रथम अध्यक्ष कौन थे, RN प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। और जब संवैधानिक दर्जा मिला, यानी कि 2018 में जब इसे संवैधानिक दर्जा मिला है, तब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भगवान लाल साहनी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में भी अभी यही है, भगवान लाल साहनी। ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वसंत राव उइके, और वर्तमान की बात करते हैं तो राधे लाल बघेल। ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था अभी, इससे पहले जो 2 वीडियो बनाए थे उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर यहाँ पर हम देंगे। 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर आयोग बना था, ठीक है। सबसे पहले ये इसके यहाँ पर थोड़ी सी इतिहास की बात हो रही है। तो इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी अपनी, 1955 में, यानी कि 1953 में काका कालेकर आयोग बना था। इन्होंने क्या सिफारिश की थी, इन्होंने सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग जाति की पहचान की थी, ठीक है। ये तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में 1978 की बात करते हैं तो मंडल आयोग बना था, और इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इन्होंने कब दी थी, 1980 में दी थी। यहाँ पर सिफारिश की गई थी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो भी पिछड़े वर्ग में आते हैं तो उनको यहाँ पर 27% आरक्षण मिलना चाहिए। फिर बात करते हैं 14 अगस्त 1993 को इसका गठन हुआ था। ये सांविधिक संस्था थी उस टाइम। उसके बाद में 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, जो कि 102वां संविधान संशोधन था और 123वां विधेयक था, ठीक है। तो विधेयक आगे ही रहते हैं, क्योंकि कोई से विधेयक पास होते हैं और कोई से विधेयक पास नहीं होते हैं, इसलिए विधेयक की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। उसके बाद में आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अभी तक हमने जितने भी आयोग देखे थे राष्ट्रीय स्तर के, तो उसका गठन कौन करता था, उसका गठन केंद्र सरकार करती थी, ठीक है। गठन की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार उसका गठन करती थी। बाकी यही वो आयोग है जिसका गठन राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और हमने आपको बता ही दिया है कि जो ओबीसी है तो उसके आरक्षण की बात कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 15 और 16 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ओबीसी में एक रहता है नॉन क्रीमीलियर, ठीक है, और एक रहता है क्रीमीलियर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्रीमीलियर का सिद्धांत जो है ये दिया गया था 1953 में, ठीक है। 1953 नहीं दोस्तों, 1993 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका ये क्वेश्चन है
हाँ, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे हैं कि ये किस समिति की सिफारिश पर ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया था? तो ये आपको कहीं से भी सर्च करके आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो ये समिति का नाम क्या था जिसने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया था 1993 में? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। बाकी और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो और बाकी हमारे जितने भी नोट्स आएँगे वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे और हम मेन से कभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 10 आने वाली 10 तारीख से। ठीक है? तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया जाएगा और हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है तो उससे हम यहाँ पर बताएँगे और अगर किसी को अगर प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाने में तो वो हमारे नोट्स देख देख के और थोड़ा अपना आइडिया यूज़ करके अच्छे से यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।